नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पिछले क्लास में जोड़ाक्षर अभ्यास 1 इस पाठ के बारे में हम जाने थे। तो बच्चों, जोड़ाक्षर अभ्यास में व्यंजन पहले लिखकर व्यंजन के उसी रूप के आधा भाग पहले लिखकर फिर बाद में पूर्ण लिखते थे, और एक व्यंजन से पहले व्यंजन के पहले व्यंजन लिखकर आधा व्यंजन लिखकर उसे पूर्ण लिखते थे, और व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर भी हम जोड़ाक्षर लिखते थे। तो उसी तरह तो बच्चों, आज हम जोड़ाक्षर अभ्यास भाग के बारे में अभ्यास भाग 2 के बारे में जानेंगे। यह देखिए बच्चों, जोड़ाक्षर अभ्यास 2। यह क्या आता है? संज्ञा का जोड़कर लिखते समय जिस व्यंजन का उच्चारण पहले करते हैं वह आधा लिखा जाता है। तो बच्चों, संज्ञा के साथ जोड़ाक्षर लिखते समय जिस व्यंजन का उच्चारण पहले करते हैं वह आधा लिखा जाता है। तो बच्चों, जोड़ाक्षर के साथ उस व्यंजन को आधा लिखते हैं और उसका ही उच्चारण करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ाक्षर कहते हैं। उदाहरण यहाँ देखिए बच्चों, प हलंत, प का आधा भाग प्याज, प्याज। देखो बच्चों, मैं क्या कहती? प्याज। यह प का उच्चारण, प का आधा भाग लिया है तो उसी का ही उच्चारण हम यहाँ कर रहे हैं। तो क्या आता है? प्याज। तो इसे हम क्या कहते हैं? जोड़ाक्षर कहते हैं। प हलंत, प का आधा भाग प्याज। नेक्स्ट, ध हलंत, ध का आधा भाग अध्यापक। यह देखिए बच्चों, ध यह या लिखे हुए भी लिखे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? ध का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? जोड़ाक्षर का पहला आधा भाग है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता? उसका ही उच्चारण करते हैं। तो इस तरह अभी हम क्या करते हैं? जोड़ाक्षर लिखते हैं। यह देखिए, प हलंत, श हलंत, श का आधा भाग पुष्प। नेक्स्ट देखिए बच्चों, श हलंत, श का आधा भाग प्रश्न। न हलंत, न का आधा भाग नन्हा। ब हलंत, भ सब्जी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, च हलंत, च इच्छा। ल हलंत, ल का आधा भाग मूल्य। त हलंत, त का आधा भाग उत्सव। त हलंत, त का आधा भाग उत्सव। तो बच्चों, इस तरह हम क्या करते हैं? संज्ञा का जोड़ाक्षर लिखते समय जिस व्यंजन का उच्चारण पहले करते हैं वह आधा लिखा जाता है। तो हम यह क्या करते हैं? जो आधा लिखा जाता है उसका ही हम उच्चारण करते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, ये क्या है? क्या है बच्चों? प्याज। क्या है? प्याज, ऑनियन, प्याज, ऑनियन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उद्यान, गार्डन, उद्यान, गार्डन। स्त्री, वुमेन, स्त्री, वुमेन। पुस्तक, बुक, बुक। तो बच्चों, इन शब्दों के बारे में हम जान चुके। नेक्स्ट देखेंगे। यह देखिए बच्चों, श्वेता ने क्यारी में फूल लगाया। फूल को पुष्प भी कहते हैं। श्वेता विद्या की बहन है। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। विद्या बस्ता लेकर पाठशाला जाएगी। माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, उसमें मक्खन है। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो यह देखिए बच्चों, श्वेता ने क्यारी में फूल लगाया। यह देखिए बच्चों, श्वेता क्या कर रही है? क्यारी में फूल लगाई है, मतलब यह पौधे लगाई है, फूलों की छोटी छोटी पौधे लगाई है। क्यारी में मीन्स उसके घर के सामने जो
क्या डर रहता है ना, उधर क्या करी है वो फूल का पौधे लगाई है। फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं। फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फूल को इंग्लिश में फ्लावर्स कहते हैं। श्वेता विद्या की बहन है। श्वेता क्या है? विद्या की बहन है। यह देखो बच्चों, यह लड़की सीढ़ी पर खड़ी हुई है ना, वो कौन है? श्वेता की बहन कौन है? विद्या है। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। विद्या की पुस्तक कहाँ है? उसके बस्ते में। बस्ते मीन्स उसके बैग में है। श्वेता श्वेता क्या करिए? फूल लगाई हुए हैं। फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं। श्वेता विद्या की बहन है। श्वेता क्या है? विद्या की बहन है। विद्या की पुस्तक बस्ते में है। बस्ते में है मीन्स बैग में है। विद्या बस्ता लेकर पाठशाला जाएगी। विद्या क्या करती है? बस्ता लेकर पाठशाला जाती है। तुम लोग भी पाठशाला आते हो ना, स्कूल को आते हो ना बच्चों? पाठशाला मीन्स स्कूल। स्कूल को बस्ता लेकर आती है। माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। माँ क्या की है? स्वादिष्ट अच्छा सब्जी बनाई है। बहुत महक आ रही है। स्वादिष्ट अच्छा महक आती है, तो स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। यह देखो बच्चों, यह डिब्बा दिख रहा है ना, उस डिब्बे में क्या है? माँ बनाया हुआ स्वादिष्ट सब्जी है। उसमें मक्खन है। उसमें क्या है? मक्खन है। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। श्वेता को विद्या कहती है कि श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो, उसे क्या करना है? बंद करो। ऐसा विद्या श्वेता को कहकर वो अपने स्कूल को जाती है। कौन? विद्या श्वेता को बोलती है कि सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो कहकर वो अपने स्कूल को जाती है। देखा ना बच्चों इस कविता के बारे में? तो हम इस कविता में यह देखिए, क्यारी, श्वेता, ये सब क्या है बच्चों? जोड़क्षर शब्द है। पुष्प, श्वेता, विद्या और पुस्तक, बस्ते, स्वादिष्ट सब्जी, मक्खन, सब्जी, श्वेता, डिब्बा, ये सब क्या है बच्चों? जोड़क्षर शब्द हैं। ठीक है, ये सब जोड़क्षर शब्द इस कविता में से चुनकर आपको क्लास वर्क में लिखना है। तो यह नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 1 पढ़िए और लिखिए। प्रश्न 1 पढ़िए और लिखिए। पहला देखिए बच्चों, स्नेहलता मेरी दुश्मन नहीं सहेली है। स्नेहलता मेरी दुश्मन नहीं सहेली है। स्नेहलता क्या है? मेरी दुश्मन नहीं है, वो क्या है? मेरी सहेली है। यह देखिए बच्चों, स्नेहलता ये भी क्या है? जोड़क्षर शब्द है। स का आधा भाग लेकर लिखा हुआ है और उसका ही उच्चारण हम करते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? जोड़क्षर शब्द कहते हैं। और यहाँ देखो दुश्मन, दुश्मन ये भी क्या है? जोड़क्षर शब्द है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ईश्वर का ध्यान करो। ईश्वर का ध्यान करो। नेक्स्ट, दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। फोर्थ वन, इस उत्सव से मन प्रसन्न हो जाती है। इन उत्सव से मन प्रसन्न हो जाती है। तो यह देखिए बच्चों, लक्ष्मी इस शब्द में भी क्या है? जोड़क्षर शब्द लिखा हुआ है। तो यह भी देखिए उत्सव, स के आगे क्या हुआ? क्या है? त का आधा भाग लेकर इन शब्द को लिखा गया है। प्रसन्न ये भी क्या है? न का आधा भाग लिखकर
और आधा लिखकर फिर बाद में पूर्ण लिखे हुए हैं। ये भी क्या है आपका जोड़ाक्षर शब्द एक में ऐसे ही दिया गया है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यह देखिए पहला रिक्त स्थान, फूल को डैश भी कहते हैं। फूल को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, वेरी गुड। फूल को पुष्प भी कहते हैं। फूल को पुष्प भी कहते हैं। तो सेकंड देखिए बच्चों, विद्या पुस्तक लेकर डैश जाएगी। विद्या पुस्तक लेकर डैश जाएगी। विद्या पुस्तक लेकर कहाँ जाएगी बच्चों? हाँ, वेरी गुड। विद्या पुस्तक लेकर पाठशाला जाएगी। विद्या पुस्तक लेकर पाठशाला जाएगी। लास्ट वन देखिए बच्चों, श्वेता डैश का डिब्बा खुला मत छोड़ो। श्वेता डैश का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो यह क्या आता है बच्चों? श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभी हम रिक्त स्थानों के बारे में जान चुके। अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, श्वेता ने क्यारी में क्या लगाया है? श्वेता ने क्यारी में क्या लगाया है? उत्तर, श्वेता ने क्यारी में फूल लगाया है। श्वेता ने क्यारी में फूल लगाया है। यह नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, विद्या के बस्ते में क्या है? विद्या के बस्ते में क्या है? क्या है बच्चों विद्या के बस्ते में? हाँ, वेरी गुड। विद्या के बस्ते में पुस्तक है। क्या है? विद्या के बस्ते में पुस्तक है। तो बच्चों अभी हम प्रश्नोत्तर के बारे में जान चुके। अभी नेक्स्ट बिट देखेंगे, वो है प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए। तो बच्चों वर्ण क्रमानुसार मीन्स वर्णमाला के अनुसार। अभी वर्णमाला के अनुसार मीन्स अ से संज्ञा तक, अ से क्षर तक। तो हम किस तरह लिखते हैं वर्ण, उसके हिसाब से हमें क्या लिखना है? इन शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, वो कौन से शब्द दिया है? फूल, बहन, माँ, पाठशाला। फूल, बहन, माँ, पाठशाला। इन चार शब्द दिया गया है। इन चारों शब्दों को हमें क्या करना है बच्चों? वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो यह देखिए बच्चों, पहला क्या आता है? पाठशाला, दूसरा फूल, तीसरा बहन, चौथा माँ। क्या आता है? पहला पाठशाला, सेकेंड फूल, थर्ड बहन, फोर्थ माँ। तो इस तरह हम क्या लिखे हैं? वर्ण क्रमानुसार, एक के नीचे एक हम क्या किए हैं? वर्ण क्रमानुसार इन शब्दों को हम लिखे हैं। ठीक है ना बच्चों? आप समझ गए ना? वर्ण क्रमानुसार मीन्स पहला वर्ण, पहला वर्ड, अक्षर जो आता है उस अक्षर से पहला वाला शब्द लिखना है। फिर बाद में दूसरा अक्षर कौन सा आता है, फिर बाद में तीसरा, फिर चौथा। पहला कौन सा आता है? प आता है, फिर बाद में फ आता है, उसके बाद ब आता है, उसके बाद म आता है। इसके अनुसार हमने क्या लिखा है? इन शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखे हैं। पहला कौन सा है बच्चों? इन शब्दों में से पाठशाला, फिर बाद में दूसरा वाला फूल, तीसरा बहन, चौथा माँ। इस तरह हम क्या किए हैं? इन शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखे हैं। तो बच्चों आपको आज मैं जोड़ाक्षर अभ्यास 2 इस अभ्यास में जो आज मैं आपको बताई हूँ वो सब आपको क्लास वर्क में 1 टाइम लिखना है।
वो कौन से बोले तो बच्चों पढ़िए और लिखिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए। इन चारों बिट्स को आपको अपने क्लास वर्क में 1 टाइम लिखना है। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।